In today's class, we are going to understand different trigonometric functions and how to solve different angles and what will be the sign of those functions in different quadrants. Okay, suppose this is the plane. We divide this plane in 4 quadrants. Quadrants मतलब हमने एक प्लेन को जब हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे मैंने ये पूरी हमारी प्लेन है, हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ओके होता ये है, हमारे नंबर देने हैं हमें। हम क्वाड्रेंट्स के नंबर कैसे देते हैं उसको याद करने का तरीका होता है सी। दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, जो हमें ये बताता है कि दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this will be the second quadrant, this will be the third quadrant, and this will be the fourth quadrant. अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमारी लाइन है राइट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमें दे रखा है 0 डिग्री। यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ से जब यहाँ तक मैं आई तो ये कितना एंगल है मेरा, 180 डिग्री, राइट। तो ये लाइन मेरी रिप्रेजेंट कर रही है 180 डिग्री एंड देन अगेन वी विल ऐड 90 डिग्री, सो देयरफॉर ये वाली लाइन पे हमारा एंगल होगा 270 डिग्री। क्लास 10th में ये चीज पढ़ी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे थे, पॉजिटिव। आप किसी की भी वैल्यू निकाल देते, साइन 30, साइन 40, साइन 90, cos 30, tan 45, किसी की भी वैल्यू निकालोगे सबकी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे सारे ऑल एंगल्स कैसे थे, पॉजिटिव, राइट। ऐसे ही यहाँ पर जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, दैट मीन्स अगर कोई एंगल 90 से 180 डिग्री पे है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन वाले एंगल और कॉसेक वाले एंगल सिर्फ पॉजिटिव होंगे। वैसे ही हमारे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक सिर्फ टैन वाले एंगल और कॉट वाले एंगल पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में विच इज फ्रॉम 270 डिग्री टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री एज वेल, राइट। एक पूरा कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे कॉस और सेक वाले सारे एंगल कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब हमारा डाउट ये है कि हमें कैसे याद रहेगा कि कौन से वाले एंगल के बीच में हमारा जो कौन कौन से एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे। तो इसकी एक जो मेमोरी टेक्निक है दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे याद कर सकते हैं। ऐड का ए से ए, दैट मीन्स यहाँ पे सारे एंगल कैसे होंगे, पॉजिटिव। शुगर से एस, एस से साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेकेंट, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी सारे जो चारों साइन है वो क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पे 2 का टी, टी से टैन, टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों एंगल मेरे क्या होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी से सी, तो कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव, एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स विल बी नेगेटिव। गॉट इट। अगर हमें दे रखा है कि कोई 0 डिग्री का एंगल है या कोई 80 डिग्री का एंगल है, अगर हम वो लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारी लाइन लेटी हुई है ना, हम उससे याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे होगा नो चेंज। यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। मतलब अगर हम किसी भी एंगल को डिफाइन करने में ये वाली एंगल्स का बेस लेते हैं तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होंगे। और अगर हमारे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने में अगर हमारी वर्टिकल लाइन के एंगल्स यूज होंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। इसको याद कैसे रखा जा सकता है कि अगर कोई सो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोने दिया जाए, उठाया ना जाए उसको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नो चेंज। बट अगर कोई जगा हुआ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अच्छा तू उठ के यहाँ से वहां बैठ जाओ। तो दैट मीन्स कि हम वर्टिकल वाली लाइन को छेड़ाखानी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो चेंज होगा। और जो सो रहा है दैट इज 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल, वो क्या होंगे, नो चेंज। अब चेंज जब होंगे तो कौन सा एंगल किस में चेंज होगा, जो साइन थीटा होगा वो चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो चेंज होगा वो होगा साइन थीटा में। टैन थीटा जो होगा वो चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो होगा वो चेंज होगा टैन थीटा में, और सेक थीटा जो होगा वो चेंज होगा
कॉसिकेंट थीटा में, और कॉसिकेंट थीटा जो होगा वो चेंज होगा सेक थीटा में। ठीक है, ये हमारे चेंज वाली वैल्यूज होगी, कौन सा एंगल कौन से फंक्शन में चेंज होगा, कौन सा फंक्शन कौन से फंक्शन में चेंज होगा।